वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ चलो बोलिए। फूल कुमार, रिंकी, रूबी, आप लोग बाकी जो लोग हैं उन लोग को ही बोल रहे हैं। कल जो कुछ हुआ था है ना, उसका हम कल तो एक टॉपिक वाइज कुछ पढ़ाए नहीं थे, रिवीजन था मात्र, तो रिवीजन हम कर दिया था कॉलेज की क्लासरूम से, है ना। उसमें भी जो चीज़ तुम लोगों को लगा, कल क्या चीज हुआ था रूबी? कल हम रिवाइज किए थे, रिवीजन, ठीक है रिंकी? हेलो रूबी जी, समझ रही हो रिंकी, कल रिवीजन हुआ था। और इसीलिए बोल रहे हैं तुम लोग को जो सारा टॉपिक पढ़ा दिया सिलेबस पास में रखो। हम कल भी बोले थे ये बात कि सिलेबस साथ में रखो। जो ऐसा टॉपिक, जो ऐसा विषय लग रहा है कि पूछना चाहिए वो दोबारा पूछ लो। तुम लोग को पूछ भी नहीं रहे हो तो हम अपने मन से रिवाइज कर दिए थे। देख सकते हो मेरे आसपास कुछ नहीं है, लेकिन तुम बोलो एक एक टॉपिक जो भी है हम तुम्हारा रिवाइज कर देंगे। यही सोच के हम अभी भी जो क्लास ज्वाइन किया तुम लोग का, तो बोले जो तुम्हारी समस्या है वो समस्या तुम बोलो, हम उसका जहाँ तक होता है कोशिश करेंगे तुमको समस्या दूर हो जाए, तुम्हारी समस्या दूर हो जाए। तुम हमसे सवाल करो, क्या सवाल है, क्या कमी है, कौन ऐसा टॉपिक है जो समझाने के बाद भी, तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं हुआ है, ठीक से नहीं हुआ या कुछ कमी रह गई। अब ऐसा कहो चूँकि दिखवे नहीं किए हैं इसीलिए कमी रह गई है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम आएगा तो उसमें लिखना भी है ना। सिर्फ ऑनलाइन क्लास से ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम तो जैसे होता है वैसे ही होगा और उसमें लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारी जो भी समस्या है वो समस्या पूछो। सारा टॉपिक हम यहाँ तक के अंततः शुरू किया था हम कल भी, खेल खेल में कैसे पढ़ाते हैं, कई उदाहरण देके समझाया। वीडियो भी अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, वो भी देख सकते हो, है ना। ग्रुप में नहीं डाले थे वीडियो, तुम्हारे में से कई एक दो आदमी जो बोला था लास्ट में, जैसे कविता है उसको भेज दिए थे, हेमा है उसको भेज दिया, देवू है उसको भेज देते। तो जो भी है वो क्या करना, उसको ग्रुप में डाल देना, बाकी लोग भी देख लेगा। कल वाला जो रिवीजन था, बात बाकी इसके पहले भी रिवीजन हम कराए थे, है ना। अभी जो तुम लोग को लगता है कोई सवाल पूछना, पूछ सकते हो। फूल कुमार, सोनी, रिंकी, रूबी, सब लोग की आवाज़ जा रही होगी, तो जो भी सवाल है पूछो। हम बता दिए हैं उसमें से, या अगर हम रिवाइज करेंगे तो हम उसमें इबारती प्रश्न कल भी बात किए थे, लेकिन कल उसको रिपीट नहीं किया हम। इबारती प्रश्न में कुछ लोग बोला था सवाल, इबारती प्रश्न क्या है तुम लोग बताओ पहले, कोई भी आदमी, फिर हम जवाब देते हैं। चलो रिंकी तुम ही बताओ। रिंकी, इबारती प्रश्न हम बता चुके हैं, किसको बोलते हैं बताओ। सर पढ़ाए तो है, तो देखी नहीं हो? कोई बताएगा इबारती प्रश्न का अर्थ क्या होता है? इबारती प्रश्न का अर्थ क्या होता है? हम आप लोग को समझाए थे, नहीं बता रहा हूँ, दोबारा बता दे रहे हैं। गौर से सुनो, अभी ही पूछेंगे दोबारा तो जवाब देना। इबारती प्रश्न का अर्थ होता है, इबारती सर बोल रहे हैं, क्या हुआ? इबारती प्रश्न वो होता है जिनमें बच्चे को कैसे बुझाया जाता है। वही पूछ रहे हैं, इबारती प्रश्न का मतलब क्या है? देखो इबारती प्रश्न कहते हैं किसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, सुन लो। और अगर किसी और का कोई और सवाल है, हम तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं सवाल पूछो, तुम लोग पूछ ही नहीं रहे हो। झूठ का एक ही चीज़ को बार बार बताए क्या फ़ायदा? उससे अच्छा जो तुमको लगता है कि अच्छा या डिफ़िकल्ट सवाल है वो पूछ लो ना, वो बता देंगे हम। जब क्लास मिल रही है तो उसका उपयोग करो ना। झूठ का टाइम इंटरटेन करने के लिए तो नहीं आदमी आता है। तो तुमको वो चाहिए कि जिस एक सवाल में तुम्हारी संतुष्टि नहीं है या तुम अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, तुम वो सवाल पूछो, उसका जवाब दे देते हैं। हम जो बात कर रहे हैं इबारती प्रश्न का, तो इबारती प्रश्न क्या है? सीधा सा सवाल है, ठीक है। हम जवाब दे रहे हैं, ठीक से सुनो। अगर किसी को
फिर भी कन्फ्यूजन अगर हो तो पूछ सकते हो। इबारती प्रश्न किसको बोलते हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बच्चे को पढ़ाएंगे, एज ए तुम मैथमेटिक्स के बच्चों को अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो, मैथमेटिक्स ही पढ़ाओगे। तुम्हारा जो बच्चा होगा 1 to 5 क्लास का ही बच्चा होगा, चूँकि DLED टीचर हो, DLED करके टीचर बनोगी। तो जब आप 1 से लेके क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मैच्योरिटी लेवल, समझने का जो ये है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है ना। उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो तुम्हारी तरह से या मेरी तरह से नहीं है, इसीलिए वो हर चीज़ को तुम्हारी तरह या मेरी तरह नहीं समझेगा, ठीक है ना। ऐसे में हम उसको किसी, हाँ रूबी बोलो बोलो। इसीलिए क्या करेंगे हम कि जब उसको समझाएंगे कोई चीज़ तो हम उसको उदाहरण देंगे, नियम बताएंगे, और नियम के साथ जिस उदाहरण को जोड़ेंगे वो उदाहरण कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ऐसा उदाहरण दें जिसको पिक्टोग्राफ के ज़रिए से समझाया जा सके। कुछ ऐसे उदाहरण के ज़रिए से समझा सकें जिसको खेल में प्रयोग किया जा सके। कुछ ऐसे चीज़ों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें बच्चों का मनोरंजन हो सके, है ना। कुछ जैसे हम कई उदाहरण कर भी देते हैं, जैसे हम बच्चों को आमतौर पर समझाते हैं शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा कोई इलेक्शन में वोट जीत करके नहीं आता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो बाज़ाब्ते से लोकतांत्रिक विधि से चुन करके आए हैं, है ना, और उसके बाद लोकसभा का नेता चुना गया उनको और वो PM बने। इस तरीके से क्या जंगल में चुनाव होता है और शेर चुन करके राजा बनता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका यथार्थ वो मीनिंग ही नहीं है। बच्चों के मानसिकता में ये बात घुसाने की ज़रूरत होती है कि शेर एक बहादुर, निडर और हिंसक पशु है, खतरनाक पशु है, ताकतवर पशु है। तो इस बात को हम समझाते हैं उसको। बच्चा समझता ज़रूर है कि शेर जंगल का राजा है, लेकिन वो ये बात भी जानता है शेर बहादुर है। ये समझता है कि शेर और चूहे का मुकाबला नहीं होने वाला है। वो ये भी समझता है गिद्ध के बारे में डरपोक है। वो ये भी समझता है कि गिद्ध उतना हिंसक नहीं होगा। वो ये भी समझता है साथ साथ कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है, हाथी हिंसक पशु नहीं है। वो ये भी समझता है लोमड़ी चालाक जानवर है, मतलब चतुर जानवर है। मतलब ये भी नहीं समझ रहा है कि बाकी जानवर बुद्धू है। तो ऐसा उदाहरण दे करके उसकी 2-3 चीज़ को हम टच करते हैं। एक, उसके माइंड में एक मैसेज देते हैं कि ये जानवर का स्वरूप कैसा है। दूसरा चीज़ ये बताते हैं कि ये जानवर चालाक है या बुद्धिमान है या ताकतवर है। इसके द्वारा उसके वास्तविकता का जो मतलब जानवरों के बारे में एक इमेज है बच्चों के अंदर, वो क्या बनेगी वो समझाने की प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ बच्चों को ये समझा देने के बाद बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ने में आ जाता है। बच्चे शौक़ से उस चीज़ को करने लगते हैं, इंटरेस्ट के साथ करने लगते हैं, मनोरंजन के साथ करने लगते हैं। कई बार हम खेल का उदाहरण लेते हैं। हम कल भी उदाहरण लूडो का लिया था। लूडो में छक्का गोटी ये सब का चर्चा किया था। क्यों किया था, उसके पीछे की वजह थी। और इसी तरीके से और भी दूसरे उदाहरण लेकर के हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसको करने का प्रयास बस यही होता है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट पूरा बनाए रहें। उसके बाद क्या करते हैं, जब बच्चों का इंटरेस्ट पूरी तरह बन जाता है, हम बच्चों को उसके अंदर नियमतः चीज़ों को बताते हैं। अब जैसे तुमको हम खेल खेल में उदाहरण दिए थे, डील नो डील बताया था, ये भी बताया था कि आज के बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं, ब्लॉक से, कार्टून से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, है ना। राइम वगैरह होती है, राइम वगैरह तो सारा बच्चा मोबाइल पे देखता है, 4G फ़ोन पे देखता है, और उस राइम के ज़रिए से बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है, राइम याद भी कर लेता है, एक्टिंग भी सीखता है, ठीक है ना। बहुत सारे इसको सॉन्ग याद हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ सीखने के लिए वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करता है। इंटरेस्ट भी बना रहता है, शौक़ भी बना रहता है, बच्चा मन से पढ़ भी लेता है, ठीक है। आज ही ऑनलाइन एजुकेशन जो हो गया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी बच्चों को बहुत तरह की ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, है कि नहीं। और इंटरेस्ट बनाए रहने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया अप्लाई की जाती है। इबारती प्रश्न में क्या होता है, हम नियम की बात करते हैं। इबारती प्रश्न के अंदर नियमों की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं जोड़ घटाव की, तो जोड़ पे फोकस करने के अलावा जोड़ का निशान क्या है, सिंबल क्या है, प्लस किसको बोलते हैं, प्लस क्या करता है,
इन चीज़ों को समझाते हैं, फिर प्लस के उदाहरण भी देते हैं। अब चूंकि छोटा बच्चा है तो प्लस का उदाहरण देने के लिए गिनती का नंबर 17, 18 नहीं लिख करके 17 फिगर बना देंगे, मान लो कोई जानवर का, 18 फिगर बना देंगे किसी और चीज़ का, और बताएंगे इतने जानवर हैं और इतने सामान हैं, इनको बांट दिया इनके बीच, इनको जोड़ दिया इनके साथ, कितने हो गए। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट भी बना रहेगा, चीज़ों के फिगर देख करके, फोटो देख करके, पिक्चर देख करके, प्लस बच्चे उस चीज़ को सीधे समझ पा रहे हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, बच्चा उसको भी समझ पाया, तो मतलब नियम भी जान गया, इंटरेस्ट भी बच्चे का रह गया, समझ में भी आ गया। अब उसी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर उससे पूछ भी लेते हैं। अब जैसे 3 + 6 जोड़ के बता दिया, तो अब हम 4 - 2 दे करके सवाल बता करके फिर 3 - 2 पूछ भी लेंगे, 5 - 3 पूछ भी लेंगे। तो बच्चा जिस तरह का एक काम करके आपने बताया है, उसी एक काम को वो भी करके बताएगा, उसका रिवीजन भी हो जाता है, उसका प्रयास भी हो जाता है, उसका प्रैक्टिस भी हो जाता है, उस चीज़ को वो समझ ही पाता है कि सीधा निशान अगर है तो इसका मतलब घटाव होता है, घटाने का मतलब एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को निकाल देना होता है, जोड़ने का मतलब एक चीज़ में दूसरी चीज़ को जोड़ देना होता है, ये भी समझता है। तो कहीं ना कहीं नियम को भी वो समझ रहा है, और नियम को समझने में वो अपनी जो गतिशीलता बनाए हुआ है, जो प्रयास में अपना एक पूरा साथ दे रहा है, वो खेल का नियम भी हो सकता है। कई बार वो खेल का नियम ना हो करके किसी और चीज़ से मनोरंजन करने के लिए प्रैक्टिस करके उसको समझाया जा सकता है, खेल का विधि हो या मनोरंजन के दूसरे साधन हो। जैसे अभी हम बता रहे थे कि राइम वगैरह बच्चा याद करता है, तो राइम वगैरह बच्चा रट के नहीं याद करता है, वो बस देख करके, प्रैक्टिस करके, डांस करके, खेल करके एक तरह से राइम उसको याद हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे राइम हैं जो बच्चों को याद होगा, तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, देख सकते हो। वो बच्चे वो बहुत सारे, जैसे आजकल देखो नए राइम सब देखते हैं, हम लोग सुन रहे हैं, जो बुक में नहीं मिलेगा, पहले वाले बुक में दूसरा राइम सब देखते हैं, अभी वाले बुक में भी मिलेगा वो पुराना वाला राइम भी, लेकिन नए में बहुत सारे 2 चूहे थे, वो तो खेल रहे थे, ऐसे वैसे बहुत सारा इस तरह का राइम है। बच्चे